लाल जो अब देश में राजनीति करेंगे, ऐसे मेरे प्रिय साथी भाई लाल सिंह आर्य जी, अब ताली भी बजे तो जोरदार बजाओ। अभी जिनका भाषण होना था लेकिन अंधेरा हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा भाई साहब आप ही बोलो। हमारी यशस्वी सांसद बहन संध्या राय जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय अशोक अरगज जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष विधानसभा के प्रभारी आदरणीय विनोद गोटिया जी, आदरणीय राजेश सोलंकी जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय नाथू सिंह गुर्जर जी, जिनके त्याग के कारण मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना और जिन्होंने संकल्प किया था कि कमलनाथ की भ्रष्ट और बेईमान सरकार को उखाड़ के फेंके बिना चैन से नहीं बैठूंगा, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रणवीर जाटव जी, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। भैया अविनाश उपाध्याय जी, सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय गोपीलाल जाटव जी, मेरे विधायक साथी ब्रिजदास सिंह जी, मलखान सिंह जी, कमल सिंह तोमर जी, लाइट सिंह कुशवाहा जी, प्रीतम सिंह लोधी जी। अब एक बार सबको जी भर के देख लू क्योंकि समय कम है, लेकिन मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय पदाधिकारीगण और यहाँ अंधेरे में भी बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। पहले दो चीजें, एक धान पककर तैयार है और रणवीर जी ने मुझे बताया कि कीमत कम है, चिंता मत करना, समर्थन मूल्य पर खरीदने की तेजी से तैयारी करवा रहा हूं, एक एक दाना धान का खरीदूंगा, चिंता मत करना। जैसे हमने गेहूं खरीदा 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन कोरोना काल में, वैसे ही गोहद वालों एक एक दाना धान का खरीदा जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हम वैधानिक रूप से ये व्यवस्था बना देंगे कि स्थानीय उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय नौजवानों को दिया जाए। देखो ये हम तो आपके लिए सरकार चलाते हैं, पंचों की राय से सरकार चलाते हैं। रणवीर के दिल में तड़प थी, कई बार रणवीर ने मुझे बोला कि भाई साहब ये व्यवस्था जरूर करवाना है। और सुनो, मैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री हूं, हमने तो सोचा ही नहीं था कि चौथी बार मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे। 2018 में जब चुनाव परिणाम आए, हमारी 5 सीटें कम रह गई, वोट ज्यादा मिले, सीट कम रह गई। तब भी मेरे पास फोन आ रहे थे, निर्दलीय विधायकों को छोड़ मत देना, हम आपके साथ आ रहे हैं। लेकिन हमने कहा यार छोड़ो, अब को हर महीने जीते तो कहा मुख्यमंत्री बनना, अब हम नहीं बनाते सरकार। अब कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम है, सरकार कांग्रेस की 15 साल बाद आई सरकार, उम्मीद ये थी कि जनता की भलाई के काम करेंगे, मालनपुर का गोहद का विकास करेंगे, वादे निभाएंगे, बजट पूरा करेंगे। लेकिन धन्य है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जनता की पीठ में छुरा घोंप के 1.25 साल में तुमने पूरे मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। हमारे रणवीर जी जैसे युवा विधायक बार बार चलकर भोपाल के लगाए, मुख्यमंत्री के पास गए, गोहद के पानी की बात की, मालनपुर बनी बनाई नगर पंचायत, अरे दे नहीं सकते तो छीनते तो नहीं कमलनाथ। मैंने मालनपुर को नगर पंचायत बनाया और कमलनाथ ने नगर पंचायत छीन के फिर से ग्राम पंचायत बना दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मालनपुर की जनता का अपमान है कि नहीं है? जोर से बताया है कि नहीं अपमान? अरे देते नहीं तो छीनते नहीं। गोहद ने तो तुम्हारा सम्मान रखा था, लेकिन तुमने गोहद के सपनों का, तुमने मालनपुर के सपनों को चूर चूर कर दिया। एक मंत्री रहे उनके जमाने में जो बड़ी पदभार यात्रा करी बीच में, नदी बचाओ, पूरी रेत खा के नदी बचाने निकले थे, 100 चूहे खा के बिल्ली हज कर में गई थी। और वो अपना जो सिंचाई का ऑफिस था वो उठा के जिले के ही बाहर ले गए, जो हमारी सुविधाएं छीनने वाले थे।
जो हमारे साथ अन्याय करने वाले, जो हमारे साथ जुल्म करने वाले, वो कांग्रेस के नेताओं को सहन करोगे? रणवीर ने एक बार भी 50 बार कहा, ये सुविधाएं मत छीनो, हमारे विकास से काम करो। न कमलनाथ ने सुनी, न दिग्विजय सिंह ने सुनी, तो सुनो, मैं आपसे बता रहा हूं, सिंधिया जी के पहले रणवीर मेरे पास आए थे और मुझे कहा था कि सरकार को चलने नहीं देना चाहिए, मध्य प्रदेश को तबाह कर देंगे। मैंने कहा यार रणवीर सोच लो, बोले नहीं मैं तो अब इस्तीफा दूंगा, मैं नहीं रहने वाला। मैंने बहुत समझा, सोच लो, तुम्हारे कैरियर का सवाल है, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। रणवीर जाधव ने कहा चाहे जो हो जाए, इस सरकार को गिरा के ही हम चैन की सांस लेंगे, क्योंकि जनता के खिलाफ यह सरकार का वादा खिलाफी करने के कारण सरकार की। यहाँ किसान भाई भी बैठे, कितने वादे किए थे, सबका कर्जा माफ कर देंगे। अब कर्जा माफी भी बड़ी भगवान की पूरी करी, कहा था सबके माफ करें। आदेश निकाला कि केवल फसली ऋण खाद बीज का माफ करेंगे, लाखों किसान एक झटके में आपने बात कर दी। फिर दूसरा आदेश निकाला 31 मार्च 2018 तक का करेंगे, उसके बाद जिंदगियां का नहीं करेंगे। लाखों किसान फिर रह गए बेचारे, उनको बाहर कर दिया। फिर तीसरा निकाला कि केवल कालातीत करेंगे, चालू खाते वालों का नहीं करेंगे। मर गए चालू खाते वाले, डिफाल्टर हो गए, पैसा जमा नहीं किए। अब हालत ये कि डिफाल्टर अलग हो गए और ब्याज की गठरी सिर पे अलग रखा गई। अब जहां जहां मैं जाता हूं किसान आते हैं, मर गए मामा, ब्याज ही मार डालेगा। चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, कमलनाथ ने आपके सिर पे ब्याज की गठिया रखी है, ये ब्याज की गठिया मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। धोखा देते हैं, जिनके 1 से ज्यादा खाते हैं उनका माफ नहीं करेंगे, जिनके 2 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा तो नहीं करेंगे। 55,000 करोड़ की कर्जा माफी ले आए 6,000 करोड़ में, और 6,000 करोड़ भी पूरे नहीं किए। कोऑपरेटिव बैंक की गर्दन दबाई, सोसाइटियों की गर्दन दबाई और कहा आधा तुम दे दो। सोसाइटी वाले मर गए और कई जगह तो प्रमाण पत्र बंटवा दिए कर्जा माफी के। अब मेरे पास बैंक वाले आ रहे हैं, सहकारी बैंक वाले, मामा मर जाएंगे। कमलनाथ प्रमाण पत्र बंटवा गए लेकिन पैसा नहीं दे गए, पैसा भरवा दो मामा, नहीं तो हम मर जाएंगे। बैंकों को बचाने के लिए 800 करोड़ रुपया मैंने जमा करवाए। भारी कर्जा माफी, खोदा पहा, निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चूहिया की पूंछ पकड़ के कमलनाथ घूम रहे हैं, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। छला तुमने धोखा दिया, मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। और जब सिंधिया जी ने सरकार गिराई, इसलिए गिराई। वैसे भी आजकल तो कमलनाथ जी बहुत छलांग लगा रहे, कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं, लेकिन चेहरा उनका देख के थोड़ी है वोट दिया, वोट किसी और को देख के दिया। मुख्यमंत्री कोई और बन गया, अब बन गया तो बन गया, कुछ तो करते किया, कुछ नहीं, पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। इसलिए मैं सिंधिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, रणवीर जी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उस सरकार को आपने गिरा दिया। अब मैं 4थी बार बन गया, हमने तो सोचे ही नहीं था भैया, लेकिन गदरुआ सरकार की कृपा हो गई, 4थी बार मुख्यमंत्री बन गए। अब ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, उनको लग रहा है ये तो परमानेंट जमा हुआ है। आजकल वो चुनाव में भाषण भी खूब देते हैं, कभी कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नालायक है। अब मैं आपको नालायक लगता हूं मेरे बहनों और भाइयों? अरे जोर से बोलो, नालायक लगता हूं क्या? कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नालायक है। फिर एक बयान दिया कमलनाथ जी ने, शिवराज सिंह चौहान तो नारियल साथ में लेके घूमता है। अब नारियल लेके ना घूमू तो क्या लेके घूमू? नारियल भगवान को चढ़ाया जाता है, और जब विकास के काम करते हैं तो हम नारियल फोड़ते हैं, हम नारियल फोड़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है। अरे उनने पानी नहीं दिया, रतनगढ़ वाली मैया के बांध से पानी अगर लेके आया गोहद विधानसभा में, तो शिवराज सिंह चौहान लेके आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। मालनपुर को हमने फिर नगर पंचायत या सैनिक स्कूल खोलने वाला है, गोहद को हमने पानी दिया। और अब हम नारियल अगर फोड़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है। अरे तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी थी, नारियल फोड़ना तुम्हारी किस्मत में थे, और इसलिए तुमने कुछ किया ही नहीं। अब मुझे कहते हैं नारियल लेके चलते हैं, मिलकर नारियल लेके ना चलूं तो क्या सैनिटाइजर की बोतल लेके चलूं? हमारे संस्कार नारियल के, तो हम नारियल लेके चलते हैं। फिर और कहा
कि शिवराज सिंह चौहान को एक्टिंग करता है, शाहरुख खान से बड़ा एक्टर है, कभी कहते हैं सलमान खान से बड़ा एक्टर है। मैं कहता हूं कमलनाथ जी, आपको शाहरुख खान, कल सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस ये क्यों दिखाई देते हैं? इसके अलावा कोई उपाय नहीं आता, एक्टिंग करता है। और अभी तो कांग्रेस के नेताओं ने गजब कर दिया, कहा कि शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे परिवार से आता है। सुनिए कमलनाथ जी, हम सामान्य परिवार से आते हैं, हम किसान परिवार से आते हैं, हम पिछड़े परिवार से आते हैं। हमको कहा नंगे भूखे? मैं कहता हूं हाँ, हम नंगे भूखे हैं, लेकिन जवाब दो उद्योगपति, तुमने मध्य प्रदेश के गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं और चावल देना दूभर कर दिया था। ये नंगे भूखे की सरकार है जिसने कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर एक भी गरीब बिना राशन के हैं तो पात्रता पर्ची बना के उसको राशन देंगे। 37 लाख परिवारों को हमने राशन देना शुरू कर दिया। हाँ, तुम उद्योगपति हो, हम नंगे भूखे हैं, हम नंगे भूखे हैं। और इसके अपने संपल योजना बनाई। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटी हमने फैसला किया, ये लाल तिवारी जी भी बैठे हैं कि जितने भी बेटा बेटी का सामान बच्चे, पिछड़े बच्चों, एससी क्यों, अगर गरीब है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज IIT में होता है तो लाखों रुपया फीस होती है, गरीब परिवार भागवा नहीं सकते। हमने तय किया कि मेरे बेटा बेटियों तुम तो पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अगर तुम्हारा एडमिशन बड़े शिक्षण संस्थानों में होगा तो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम नंगे भूखे, हम बच्चों की फीस भरवा रहे थे, तुम अनोखे उद्योगपति आए, तुमने बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। तुम उद्योगपति हो। मैं अपनी बहनों को, मेरी बहन, हमने तय किया था संबल योजना में कि बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया लड्डू खाने के देंगे। ये उद्योगपति, तूने तो मेरी बहनों से मुख्यमंत्री बनके उनके मुंह से लड्डू के भी 16,000 रुपया छीन लिए। तुम उद्योगपति हो, हम नंगे भूखे हैं। अरे हम अपनी बेटियों की शादी करते थे धूमधाम से, तुमने कहा 51,000 दूंगा, 51,000 का कहते एक ढेला नहीं दिया तुमने बेटियों को। हम नंगे भूखे। एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाती थी गरीब परिवार में, बहनों की जिंदगी पहाड़ बन जाती थी। हमने कहा बहनों की जिंदगी कट जाए, इससे 4 लाख रुपया उनके खाते में डालेंगे। हम नंगे भूखे थे, हम 4 लाख रुपया बहनों के खाते में डालते थे। ये उद्योगपति, तुमने वो 4 लाख रुपया भी विधवा बहनों के खाते से छीन लिए। अरे हम नंगे भूखे थे, हम सामान्य मृत्यु में 2 लाख देते थे, तू उद्योगपति, तुमने गरीबों से वो 2 लाख रुपया मौत के छीन लिए। हम नंगे भूखे थे। हम गरीब आदमी के घर जब मौत हो जाती थी तो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया भिजवाते थे। एक उद्योगपति, तूने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए, गरीबों के कफन के 5,000 रुपया छीन लिए। हम नंगे भूखे। तुम उद्योगपति हो, तुमने मुख्यमंत्री जी दर्शन योजना बंद करवा दी। मैं नंगा भूखा हूं, मैं अपने बच्चों को लैपटॉप देता था। उद्योगपति, तुमने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। कितनी बातें बताऊं मेरे बहनों और भाइयों। अरे मैं 0% ब्याज पर कर्जा देता था, मैं नंगा भूखा। और ये कमलनाथ उद्योगपति, इन्हें 0% ब्याज का कर्जा छीन लिया। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों को किसान सम्मान निधि के 6,000 देते थे। मैं मुख्यमंत्री बना 4थी बार, तो दिल ने कहा कि 4थी बार मुख्यमंत्री बन गया, 4,000 और जोड़ दे तो 10,000 रुपया किसानों को हर साल मिलेंगे। हमने योजना बनाई, 10,000 रुपया किसानों को मिलेंगे। हम नंगे भूखों ने किसान की सम्मान निधि बढ़ा दी और तुमने कर्जा माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया। एक तरफ वो उद्योगपति और एक तरफ ये शिवराज सिंह चौहान, एक तरफ वो कांग्रेस और एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी। मेरे बहनों और भाइयों, चुनाव काय के लिए होता है? चुनाव कोई जाति पार्टी के लिए नहीं होता। चुनाव होता है हमारे कल्याण के लिए, हमारे विकास के लिए। और जिस कांग्रेस ने हमसे सुविधाएं छीनी, योजनाएं बंद की, उस कांग्रेस को सबक सिखाने का मौका आ गया है। मैं तो रंगा भूखा इसी धरती में पैदा हुआ। कमलनाथ तुम कहां से आए? अभी कह रहे थे रणवीर जी, लाल सिंह जी, ओले गिरते थे, दिल्ली लगती थी, पाला पड़ता था, मेरा हेलीकॉप्टर तो किसान के खेत में उतर जाता था। कमलनाथ को कभी किसानों के खेत में देखा है आपने? अरे जोर से बताओ, देखा है क्या? एक दिन नहीं निकले। मैंने कई बार कहा फसल खराब हुई, एक बार देख तो आप मुख्यमंत्री जी। बोले हम नहीं जाते।
अरे मैंने कहा एक आध बार चले तो जाओ। बोले आप यहीं से बैठ के देख लेते हैं। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, कभी एक आध बार तो आ जाओ। तो कहते थे नहीं हमें तो पर्दे में ही रहने दो। ये जानते हैं मतलब क्या, ये भिंड को जानते हैं, ये मालनपुर को जानते हैं। इन्हें तो ये भी पता नहीं है कि इनका नरा कहां चला है। अपन इसी मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाले हैं, ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। ये जनता को ठग के निकल गए और इसलिए रणवीर जैसे मित्रों ने यह सरकार गिरा दी। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं मेरे बहनों और भाइयों, फिर से ये चुनाव हो रहे, ईमानदारी से बताना, कोई अपना पद, विधायक का पद पौने 4 साल पहले छोड़ता है क्या? जोर से बोल के बताओ, छोड़ता है क्या? इन पे आरोप लगाते हैं, गद्दार है। सिंधिया जी पे आरोप लगा रहे और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों तुम्हें, जिसने कांग्रेस की जीवन पर सेवा की। वो वफादार थे, तब वोट जब दिलाते थे तब तुम्हारे नेता थे, और एक दिन अगर अन्याय के कारण कांग्रेस छोड़ के आ गए तो गद्दार हो गए। गद्दार वो नहीं, गद्दार कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है। यहां भिंड के एक मंत्री थे जिन्हें सहकारिता को भी चाट के खा गए। अगर गद्दारी के धोखा दिया है तो उनने दिया है, इनने तो त्याग किया है। और इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं, एक बार फिर से प्रदेश को बनाने का समय आया है। सुनो, मैं ऐलानिया कहता हूं, ये नंगा बूढ़ा सबसे पहले गरीबों के लिए सरकार चलाएगा, किसानों के लिए सरकार चलाएगा। सुनो कांग्रेसियों, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, जितनी संख्या गरीबों और किसानों की है बजट का उसका हिस्सा, उतना हिस्सा गरीबों और किसानों को दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये तो रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, विकास का काम पैसा नहीं है, जनता का कल्याण पैसा नहीं है, राहत की राशि पैसा नहीं है, बीमा की राशि पैसा नहीं है। और मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई कमी ही नहीं है। रोतेला मुख्यमंत्री रोते ही है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को क्या करेंगे? अरे नेता तो वो है, मैं भी जानता हूं संकट है, परेशानी है, कोरोना के कारण टैक्स नहीं आना, लेकिन मैं कभी रोया नहीं। नेता वो है जो संकट में भी रास्ता निकाल दे और जनता को संकट के पार निकाल के ले जाए। मध्य प्रदेश वालों, इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा। अभी कह रहे थे कर्जा ले रहे शिवराज सिंह, तो हाथ लूंगा, डंगे की चोट लूंगा और लूंगा, लेकिन जनता को कमी नहीं रहने दूंगा, किसानों को कमी नहीं रहने दूंगा। इनकी जिंदगी संभालने के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और से आज मैं निवेदन करने आया हूं मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस जिसने हमें ठगा, छला, विकास के लिए नए रिकॉर्ड बनाए, धोखा दिया, उस कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा ऐसी गलती फिर कांग्रेस जनता को धोखा देने की ना करे। लाल सिंह जी के समय में विकास के बहुत काम हुए, लेकिन लाल सिंह जी आज राष्ट्रीय नेता है। मुझे पूरा विश्वास है वो देश में बहुत आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। लेकिन गोहद क्षेत्र रणवीर कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से अब तुम्हें सौंपने का हम काम कर रहे हैं। दिन रात सेवा करना, कोई कसर मत छोड़ना। और इस जनता के सामने एक वचन में आपको दे रहा हूं, अभी आपने जो कहे लगभग 400 करोड़ के विकास के काम किए, 300 करोड़ से ऊपर, लेकिन अभी एक ट्रेलर है रणवीर, पिक्चर अभी बाकी है, आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मालनपुर बढ़ेगा, गोहद बढ़ेगा, समस्याओं का समाधान होगा और उससे भी आगे जनता का कल्याण होगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये तब होगा जब रणवीर विधायक बनेगा। देखो भैया, अपन तो भी टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, परमानेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अरे जोर से बताओ, परमानेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और मैं मुख्यमंत्री तब बनूंगा जब रणवीर विधायक बनेंगे। डायरेक्ट कनेक्शन है ये, अलग अलग नहीं हो सकते दो। ये जीतेंगे तो हम बनेंगे भैया, और ये हारे तो झोला उठा के टेक्निकल बनेंगे, लड़ने फिर। इसलिए रणवीर को वोट देना है तो रणवीर को तो जाएगा ही, लेकिन कमल के फूल की एक बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने जाएगा। हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी
ताकत पर केंद्रीय मंत्री है, वो विकास में कसर नहीं छोड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अब हमारे साथ है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान, राज सिंह आर्य, रणवीर जाटव और ये नेतृत्व यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। विकास के हम नित्य नए रिकॉर्ड बनाएंगे। आपका सिर्फ अशोक भाई भी बैठे हैं, आपके संध्या जी भी बैठी है, ये नेतृत्व की बात मैंने कही है। आपका एक एक वोट रणवीर के खाते में जाना चाहिए। अजाई मेरा दिल कर रहा है, एक चीज आपसे मांग लूं, डरा गए बोले मां पता नहीं क्या मांगू। अरे मांग लूं कि नहीं मांगू? चुनाव में कितने दिन बचे बताओ, कितने बचे? 18 ही बचे। अरे दशहरा छोड़ दो, अष्टमी नवमी निकलने में दिक्कत होगी, तो ये 15 दिन ही बचे। ये 15 दिन आपसे मैं मांग रहा हूं, 15 दिन भारतीय जनता पार्टी को दे दो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन 15 दिन आप चुनाव जिताने को दो। मैं 3 साल दिन और रात आपकी सेवा में कसर नहीं छोड़ूंगा। सौदा महंगा तो नहीं है? अरे महंगा तो नहीं है? तो चुनाव प्रचार के लिए 15 दिन रहने को तैयार हो? गांव गांव जाकर फैल जाओ। इतने लोग अगर फैल जाए तो कौन रणवीर और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है? आइए मेरे बहनों और भाई, आज संकल्प लेंगे मालनपुर के इस मैदान में रणवीर को जिताने का संकल्प, शिवराज को परमानेंट मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प। और सब खड़े हो गए। ये बात सही है कि संकल्प खड़े होकर लेंगे, अपने अपने जगह खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, कमल के फूल को बटन दबाने का, रणवीर को जिताने का, मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखने का और मोदी जी को हाथ के हाथ मजबूत कर रखने का